इजराइल और हमास के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों ने शनिवार देर रात पाकिस्तान पर भीषण हमला बोला है। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही इन हमलों में पाकिस्तान के पाले हुए ISI आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। यहाँ तनाव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है। डूरंड रेखा के दोनों ओर भारी गोलाबारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अफगान सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, यह गोलाबारी काबुल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के जवाब में की गई है। सीमावर्ती इलाकों में अब रॉकेट, मोर्टार और हैवी मशीनों की आवाजें गूंज रही हैं और लड़ाई अभी भी जारी है। दोनों देशों की सीमावर्ती बस्तियों में दहशत फैल चुकी है। यह झड़प ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही खराब और तनाव भरे हुए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की 2 चौकियों को नष्ट कर दिया है। नंगरहार और कुनार प्रांतों में कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना ने कब्जा भी कर लिया है। ये जवाबी हमले उस तनाव के बाद हुए हैं जब दोनों देश एक दूसरे पर सीमा उल्लंघन और आतंकवाद को समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद से सीमा पर स्थिति बेहद घातक हो गई है। इसके साथ ही अफगान सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। अफगान रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान द्वारा काबुल पर किए गए हवाई हमले का जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाओं ने नंगरहार और कुरान प्रांत में पाकिस्तानी चौकियों पर कार्रवाई की है। किसी भी विदेशी हमले का जवाब देना उसका अधिकार बनता है। कांधार के शोबाग जिले में भी फायरिंग की खबरें सामने आई। सूत्रों ने बताया है कि अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच यहां भी घंटों तक गोलाबारी चलती रही। कई सीमावर्ती गांवों को अब खाली भी कराया गया है। अफगान मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। दरअसल डूरंडू लाइन का यह विवाद 130 साल पुराना है। 1993 में ब्रिटिश राज के दौरान डूरंड लाइन खींची गई थी, जो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बना हुआ है। अफगानिस्तान इस रेखा को काल्पनिक सीमा मानता है, कभी कभी आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार भी नहीं करता। दोनों देशों के बीच यह रेखा अक्सर सैन्य झड़प का कारण बन जाती है, लेकिन इस बार की गोलाबारी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा घातक होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है।